जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका भाई आपके लिए लेके आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मस्त टॉपिक, जिसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग। और बहुत ही खतरनाक टॉपिक जिसका नाम है रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का कैसे बनता है? आप लोग सुने होंगे कि भाई उसमें रक्त का थक्का धड़ाधड़ बनता है, और इसमें रक्त का थक्का बन भी नहीं करता है। रक्त बहता रहता है, बहता रहता है, कट जाता है तो रक्त बहता रहता है। अब बहता रहता है तो भी ससुरा बुरा ही है, कहीं अंदर में जम गया तो भी बुरा ही है। तो देखिए, अभी हम समझते हैं जो रक्त का थक्का बनने का मेन कारण होता है, वो होता है हमारे ब्लड में पाया जाता है हेपेरिन पाया जाता है। क्या होता है? हेपेरिन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? हेपेरिन पाया जाता है हमारे ब्लड में। एक हेपेरिन नामक एक ठो क्या पाया जाता है? कीड़ा पाया जाता है। ठीक है, कीड़ा होता नहीं, उसे मान लेते इसको कीड़ा ही है ससुरा। ये क्या करता है कि ब्लड में जितने भी कण दौड़ रहे हैं, जितने कण है, उनको क्या करता है कि तू अगर 120 की स्पीड में आ तो 80 की स्पीड में जा जा जल्दी से। मगर उनको रुकने ही नहीं देता, उनको जमने ही नहीं देता ये ब्लड के अंदर। और कभी कभी क्या होता है, यही हेपरिन मर जाता है तो ब्लड अंदर में जम जाता है। तो जब ये क्या करता है कि अगर कोई रुका, 120 की स्पीड में आ, 80 की स्पीड में जा, जल्दी जा, अगर रुका तो बांस लेके मार देंगे, खोपड़ी फूट जाएगी, काट के फेंक देंगे एक एक लोगों को। ठीक है, तो हेपरिन के डर से जो ब्लड के सारे जो कण है वो आपस में दौड़ते रहता है 120/80, 120/80, जिसके कारण जो ब्लड होता है वह जमता नहीं है। ठीक है, इतना समझे आप लोग। अब हम लोग समझते हैं कि जम कैसे जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, आप एक तो बांस लीजिए इतना मोट का, और किसी को मार दिया, हुमच के मारिए, है ना, काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, हमारी तरह काला हो जाएगा। अब जब काला हो जाएगा तो हल्का फूलेगा। फूलेगा क्या है? इस सूरत जो हेपरिन या है ना, हेपरिन ये मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। हेपरिन मारा तो फूलेगा, काला होगा। जब मारा कोई चीज तो काला ही होगा। तो हेपरिन मारा तो काला हो जाएगा, और हेपरिन जहां मारा तो ब्लड अपने आप जम जाएगा। काहे के देखेगा तो ससुरा शांति एकदम नजर आ रही है, कोई भेजने वाला नहीं है, तो मतलब जम जाएगा, जम जाता है फिर ब्लड। तो ब्लड का हमारे शरीर में जमना बहुत ही हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए, और ब्लड का बाहर ना जमना भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। अभी बताएंगे कैसे। देखिए, अगर आपका यहाँ से कट गया, क्या हुआ? कट गया, और ब्लड निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, जम नहीं रहा है, तो भी आप 2-3 घंटे बाद आप मर गई लो। ठीक है, क्या हो गया? मर गई लो। आपका जो ब्लड है निकलते जा रहा है, सारा ब्लड निकल जाएगा, सारा ब्लड निकल जाएगा तो आप मर जाएंगे। ठीक है, मृत्यु घोषित हो जाएंगे। तो ब्लड को अगर शरीर से बाहर निकल रहा है तो उसको जमाना भी जरूरी है, और शरीर के अंदर है तो उसको न जमाना भी जरूरी है। ठीक है, सारा काम क्या करता है? हेपरिन करता है। और ये हेपरिन वायु के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने से मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। हेपरिन क्या होता है? वायु के संपर्क में जहां आया उस उसमें मर जाएगा। वायु के संपर्क में आप बताते हैं। देखिए, जब आपका कटा तो ये आया हेपरिन, हेपरिन ब्लड के साथ ही आता है, तो ब्लड के साथ आया और हेपरिन मर गया। क्या होगा? मर गया। अब तो ब्लड जम जाएगा, जम जाएगा कि नहीं? जम जाएगा। तो जब हेपरिन मर जाता है तो ब्लड जम जाता है। हेपरिन किसके कारण बनता है? वायु के संपर्क के कारण बनता है। अब वायु का संपर्क अंदरवा थोड़ी ना है भैया, अंदरवा का आपके वायु है नीलिया में, अरे नसिया में वायु है नहीं ना है। तो जो हेपरिन होता है मरबे नहीं करता है, जिसके कारण ब्लड दौड़ते रहता है। इस अगर रुकत काट के फेंक देंगे सबको, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो हेपरिन से डर के सब दौड़ते रहते हैं। कहीं हेपरिन मारा लटक गया तो सब जम जाएंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि हेपरिन मरता कैसे है और ये जमता कैसे ब्लड उलट। ठीक है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, डॉक्टर वाला, अपने भैया डॉक्टर वाला। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जब सुई आपको लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, तो उसको मतलब जब दवा को इसे निकाल लेता है बॉटल से, दवा को, अब जैसे ये बॉटल है, हम इसको निकाल लिए दवा को। ठीक है, इतना भरा है। अब इतना जो है एयर है, इतना एयर है, इतना भरा है। इसको सरकाते 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 सरका, हाँ इतना ले जाए। अब एयर तो निकल गया बाहर, और बची सिर्फ दवा, तो ले आके कोच देगा आपके बॉडी में। लीजिए, आपका इंजेक्शन लग गया, 500 रुपये निकाल दीजिए। तो ऐसा लगाया तो ठीक है, और कहीं अगर जल्दी जल्दी में लगाया, निकाला और सीधा आपके
हाथ में ला के कोच दिया, तो बताइए वो दवा तो गई आपके अंदर, चलिए ठीक है, दवा गई ठीक है, मगर साथ में वायु भी प्रवेश कर गई। अब वायु प्रवेश किया आपके ब्लड में, तो ब्लड में कौन सा चीज रहता है? आपका हेपरिन। क्या रहता है? हेपेरिन रहता है। आपका हेपरिन क्या होगा? वायु के संपर्क में आता है तो वायु के संपर्क में आता है तो मर जाता है। अब वायु तो अंदर में गई है तो ससुरा हेपरिन मर जाएगा, तो वहां का ब्लड क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो आप देखते होंगे 2 दिन बाद दर्द करता होगा, ससुरा बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर को लगाने का मतलब लगाने की प्रैक्टिस नहीं थी, ऐसे बोलते हैं ना। तो डॉक्टर क्या करता है, इसीलिए डॉक्टर उसको एकदम मतलब ईयर और निकाल देता है। और जब बॉटल चढ़ता है आपका, ग्लूकोज ग्लूकोज कुछ भी चढ़ जाता है, तो देखते होंगे आप, जब इतना बचा रहता है, इतना बचा रहता है, तब वह नर्स निकाल देती है। अब कहीं पता चला कि यहाँ गिन रही 50 ग्राम और बचा है, 40 ग्राम और बचा है, तब तक उधर से कोई ने बुला लिया, ए नर्स थोड़ा सा दवा दीजिए, उसको हार्ट अटैक आ गया, उधर दौड़ जाएगी, तब तक ही का पता चला यहाँ से निकल गया और वायु जाने लगी उसके अंदर। ससुराल क्या होगा, उसको बचाने के चक्कर में ये वायु घुस गई, अब बचाने के चक्कर में उसको मर गया ही, मर गया कि नहीं? वायु घुसी तो उसका ब्लड जम जाएगा, ब्लड जमने के कारण उसको हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझे। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल में कैसे जमता है। ठीक है, बायोलॉजी में कैसे जमता है, तो आप लोग सुने होंगे विटामिन के कारण जमता है, हालांकि अच्छी बात है, आप लोग सुने हैं, याद भी है आपको। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जमता है। तो 4 स्टेप में आपका ब्लड जम जाता है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में आपका ब्लड जम जाता है। पहला स्टेप क्या होता है कि आपका ब्लड जमता है, वो होता है प्लेटलेट के कारण। किसके कारण? प्लेटलेट के कारण जमता है आपका ब्लड। अब प्लेटलेट का मतलब प्लेटलेट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? प्लेटलेट का वो होता है आपका थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट। अब ये थ्रोम्बोसाइट कभी भी, ये थ्रोम्बोसाइट को पहले पता चलता है कि आपके यहाँ कट गया, अब ब्लड को जमाना है। ब्लड को जमाने का पहला कार्य थ्रोम्बोसाइट का होता है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का टेक्निकल नेम है। ठीक है, टेक्निकल नाम है प्लेटलेट का, थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट को कैसे पता चलता है? ये भी तो देखता है, तो थोड़ा हेपरिन है, तो हेपरिन इधर उधर दौड़ा रहा है सबको, मतलब उसमें हलचल मची है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जब कट जाता है तो हेपरिन वायु के संपर्क में आ जाता है और हेपरिन जाता है मर। तो इसको क्या होता है, ससुरा बड़ा हलचल, शांति नजर आ रही है, कहीं शांति का है नजर आ रही है, तो ये सोचता है क्या, और ये लगता है कट गए। कहाँ कटा? हाथ में कट गया, दर्रा और रह गया, गाड़ी से गिर गया। ठीक है, हाथ में कट गया, तो ये थ्रोम्बोसाइट को सबसे पहले पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि हेपरिन मर गया है और ये भी ब्लड में ही मौजूद होता है, तो ये भी जाता है झांकने, किधर 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 कटा है। तब तक इसको भी हवा मार देती है, इसका रूप चेंज हो जाता है। इसको क्या कर देती है? हवा मार देती है, वायु मार देती है, इसका रूप चेंज हो जाता है, वो हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या हो जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, प्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाता है। इसको जब हवा मार देती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाता है। अब सबसे मुख्य जो है इसमें ब्लड जमाने का कार्य करता है, वो ससुरा करता है फाइब्रिनोजेन करता है। कौन करता है? फाइब्रिनोजेन करता है। मगर फाइब्रिनोजेन को उठाने का काम कौन करेगा? वो तो ससुरा कुंभकर्ण है, इसके बस का नहीं है कि उसको जाके उठा दे, कहीं इसी को ना मार दे। ससुरा कौन भरोसा, कुंभकर्ण है तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये दूसरे स्टेप में क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, प्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? आपके शरीर में जाता है और कहता है अच्छा अच्छा कैल्शियम दीजिए, कैल्शियम कैल्शियम। कैल्शियम को लेके कैल्शियम को लेके ये किसको उठाता है? आपके प्रोथ्रोम्बिन को उठाता है। किसको उठाता है? प्रोथ्रोम्बिन को उठाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, नहीं तो उड़ जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन को उठाता है, प्रोथ्रोम्बिन को उठा देता है, ये एक्टिव कर देता है किसको? प्रोथ्रोम्बिन को। ए चाचा प्रोथ्रोम्बिन उठिए उठिए उठिए, ये कहता क्या हुआ है, क्या हुआ? तो जब कहेगा क्या हुआ, जब ये एक्टिव होगा तो वो बन जाता है थ्रोम्बिन। कौन बन जाता है?
बीन बन जाता है। ठीक है, इतना समझे आप लोग? नहीं समझे? फिर बताते हैं। देखिए प्लेटलेट क्या करता है, इसका जो टेक्निकल नेम है थ्रोम्बोसाइट है। अब जब थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आता है तो वह बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया तो भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन का डायरेक्ट संबंध जो है फाइब्रोनोजेन से नहीं होता है और जमाने का कार्य करता है आपका फाइब्रोनोजेन। ठीक है, क्या करता है? फाइब्रोनोजेन करता है। मगर ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम को खोजता है। ये चाचा कैल्शियम का है, कैल्शियम कैल्शियम को खोज के कहता है अरे ही देखिए सो रहा है, ये कौन सो रहा है? प्रोथ्रोम्बिन। ए चाचा प्रोथ्रोम्बिन चाचा उठिए ना। तो ये उठता है, जो जो एक्टिव हुआ, जो उठा ये उसी तरह उसी क्षण यहाँ क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन बन जाता है। अब देखिए तीसरे स्टेप में ये थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन इसका का यही उठा सकता है आपके फाइब्रोनोजेन को। किसको? फाइब्रोनोजेन को। अब पावर इसके ही पास है ना, तो ई जाएगा। अब खली साहब हैं, खली मतलब रोमन है। अब हम जाएंगे रोमन से लड़ने, पटक देगा, हड्डी पजरी सब टूट डालेंगे, इतना ना कूच देंगे हमारा हड्डी पट्टी सब टूट जाएगा। वही खली चचा जाएंगे, कहेंगे कौन है, आ जा तो रोमन रेंज तोड़ देंगे तुमको भी। तो ये क्या है? खली और ये हम है। ठीक है, हम जाएंगे तो हमको पटक के सब कूच देगा। तो खली को भेजेंगे, मतलब थ्रोम्बिन जाएगा और थ्रोम्बिन किसको उठाएगा? फाइब्रिनोजेन को। किसको उठाएगा? फाइब्रिनोजेन को, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, नोजेन को उठाएगा, फाइब्रिनोजेन को उठा देगा। ये चाचा फाइब्रिनोजेन चाचा उठिए 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 उठिए। तो इसको समझ में आ जाता है ये कहाँ कौन कटा है, कहाँ जमा है, कहाँ कटा है, कटा कहाँ है। तो मतलब इसको उठाया तो बात गड़बड़ है, मतलब कटा ही है, कहाँ जमाना है, कहाँ जमाना है खोजता रहता है। तो ये थ्रोम्बिन कहता है इधर देखिए कट गया, ससुर गिर उड़ गया, जल्दी चलिए जमाइए नहीं तो मर जाएगा अभी। तो इसको लिवा के जाता है, जो एक्टिव हुआ फाइब्रोनोजेन को, जो ये थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन को उठाया तो यह बन जाता है फाइब्रिन। क्या बन जाता है? फाइब्रिन। ठीक है, क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइब्रिन। कौन बनाता है? आपका थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रोनोजेन को उठाता है और जो यह एक्टिव हुआ, एक्टिव फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? फाइब्रिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइब्रिन। और फाइब्रिन का आकार जो होता है जाली के समान होता है। किसके समान होता है? तो भैया जाली के समान होता है, जाली के समान होता है। यहाँ लिख देता है फाइब्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन कहेगा हाँ कहाँ जमाना है, मतलब कहाँ कहाँ जमाना है, हैं कहाँ जमाना है, कौन कट गया है? तो कहेगा ये वो देखो यार हथवा काट दिया है वो, अरे जल्दी चलिए ना मर जाएगा बेचारा। तो ये फाइब्रिन जाएगा और इसका आकार कैसा होता है? तो भैया आप कहेंगे जाली नुमा होता है। देखिए इसको याद रखिएगा, फाइब्रिन का आकार कैसा होता है, फाइब्रिन कैसा होता है या फाइब्रिन का आकार कैसा होता है, एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जामों में पूछा जाता है, क्लास 10th में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th 11 12th है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी भी। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है? जाली नुमा होता है। और यह किसके संपर्क में आता है? संपर्क में नहीं आता है, ये जाता है जहाँ कटा रहता है वहीं जाके चिपक जाता है। अब जैसे इतना कटा है और ये जलिया को ले जाए यहाँ रख दे, तो बताइए ये तो ऐसे होना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब इतना कटा इस जलिया को ले जाए रख दें, फाइब्रिन को, फाइब्रिन को रख के अब ब्लड में तो सब ढेर सारे कण घूम रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब आरबीसी आता है यहाँ रुक जाता है, यहीं टकरा के यहीं जाम हो जाता है। अब देखिए हम समझाते हैं किससे टकराता है। आप नाली देखे हैं, नाली जिसमें कचरा बहता है पानी, और पानी में आप रख दीजिए एक ठो क्या, छन्ना। ठीक है, छन्ना मतलब ऐसे जाली, जाली लगा दीजिए। अब इधर से जो कचरा जाएगा जलिए में रह जाएगा, जलिए में रह जाने के कारण वो जलिए बंद हो जाएगी। क्या होता है? जो नाली है वो बंद हो जाएगी, जई बने करेगा आगे। तो वही इसमें भी होता है, ये जाता है कचरा है, सब सब जो है कचरा है, मतलब ब्लड है, ब्लड के बहुत सारे कण होते हैं जो जाके इसी पे चिपक जाते हैं। अब चिपकने के कारण इसमें भी थ्रोम्बिन मर जाते हैं, थ्रोम्बिन मर जाते हैं, एक तो पोपरी जम जाती है। यहाँ यहाँ क्या है?
तो भैया यहाँ हो गया आपका कण, डबल आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट, क्या होता है प्लेटलेट होता है, ठीक है, प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट, चलिए ठीक है, प्लेटलेट आप समझ लेंगे, ठीक है, प्लेटलेट होता है। तो भैया यहाँ तो जो ब्लड के कण हैं वो जाके यहाँ चिपके, अब ब्लड क्या हो गया, ब्लड जम गया, फाइनली क्या हुआ, ब्लड जम गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो लास्ट में फाइनली ब्लड को जमाता है वो क्या होता है, फाइनली ब्लड को कौन जमाता है, तो फाइनली ब्लड को कौन जमाता है, फाइब्रिन, फाइब्रिन जमाता है यार, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन नहीं जमाता है, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन का आकार जालीनुमा होता है, फाइब्रिन इन सारे कणों से जम जाता है, ठीक है, कण जाके उस पर चिपकने लगते हैं जिसके कारण ब्लड जो होता है जम जाता है। यह प्रक्रिया 4 मिनट में खत्म हो जाती है, 4 मिनट में, मिनट, ठीक है, मिनट में क्या होती है, हो जाती है, कौन, ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया कितने मिनट में खत्म हो जाती है, 4 मिनट में। अगर आपको कटा तो 4 मिनट में आपका जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है। ब्लड को जमाने का कार्य कौन करता है, हेपरिन करता है, हेपरिन से थोड़ा मरा तो ब्लड जमेगा, हेपरिन जिंदा है तो नहीं जमेगा, हेपरिन जिंदा है तो 120/80 की स्पीड में चलता रहेगा ब्लड। अब हेपरिन मर गया तो बताइए, प्लेटलेट आएगा, थ्रोम्बोसाइट वहां झांकने, थ्रोम्बोसाइट आया झांकने, थ्रोम्बोसाइट को भी हवा पकड़ ली, हवा पकड़ी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैल्शियम के संपर्क में आके इस प्रोथ्रोम्बिन को जगा देगा, प्रोथ्रोम्बिन को जगाने के बाद जो एक्टिव हुआ ये बन जाएगा थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन का ही जो कार्य होता है वो फाइब्रोनोजिन को उठाना होता है। अब ये थ्रोम्बिन बन गया तो फाइब्रोनोजिन को उठा देगा, फाइब्रोनोजिन जब एक्टिव होगा तो फाइब्रिन बन जाएगा, फाइब्रिन का आकार कैसे होता है, जालीनुमा होता है, और जालीनुमा में जब ब्लड के कण आपस में टकराते हैं जाली में तो आपको मतलब इसका वाला एग्जांपल दिया ना, नाली वाला, तो नाली में जाकर जम जाता है, तो वहां जमने के कारण एक तो पपरी जम जाती है, तो पपरी जम गई, ठीक है, मगर यूपी बोर्ड वाला क्या करता है, 2 दिन बाद वो पपरिया को उचार के देखेगा, ससुरा अरे अभी पे ब्लड आ रहा है, तुप 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 के फिर इधर कर देगा, तो भाई फिर तो हेपरिन ओपरिन मर गया, फिर उठा देगा ऐसे, ये ससुरा अभी पे आ रहा है, तुप 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 तुप, जब तक ई क्या नहीं करेगा, जब तक ई कोई मतलब उसको उखाड़ नहीं फेंकेगा तब तक उसको करते रहे। बहुत सब खचरा होता है यूपी बोर्ड वाला, समझे कि नहीं, यूपी बोर्ड बहुत खचरा होता है, उखाड़ देगा इसे, ससुरा रहा फिर उसको चिपका देगा। तो आप समझे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आई होप कि आपको ब्लड का थक्का कैसे बनता है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, टेक केयर, वायु से बचते रहिएगा।